अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत एक ऐसा मुल्क जो कि न्यूक्लियर स्टेट भी है, एक ऐसा मुल्क जो कि बहुत बड़ी आबादी का हामिल भी है, और एक ऐसा मुल्क जो कि दुनिया के अंदर डिफेंस ट्रेड के हवाले से, डिफेंस खरीद और फरोख्त के हवाले से जाना माना जाता है और अपने कंटिन्यूअस आर्सेनल्स को इंक्रीज कर रहा है। अगर उसकी तरफ से ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत की जाएगी तो उसके बाद फिर हम लोगों को यह सवाल उठाना पड़ेगा कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या सेफ है या नहीं। पाकिस्तान को पैगाम देना मकसूद था कि हम पहुंचना चाहें तो हम पहुंच सकते हैं। किसी मिलिट्री टारगेट को हदफ नहीं किया, लेकिन ये दिखा दिया कि ये एबिलिटी है हमारे पास। लंदन की चाय ठंडी नहीं हुई, भारत को चाय की और तलब हो गई है और इतलात है कि इस भारतीय हरकत से सऊदी अरब, कतर और पीआई के जो जहाज है मुतासिर। दुनिया ने बिठा दिए कि एक मिनट कैसे फायर हुआ है कि किसी और रुख में आवारा मिसाइल की किसी और तरफ किसी और सरहद पे निकल जाता तो क्या होता, चाइना की तरफ निकल जाए। चाइना ने सवाल किया ना, ये कल आप कहेंगे हमारे ऊपर टपक पड़ा तो एक्सीडेंटल हुआ आपका। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमारे बिल्कुल पहलू में हमारा जो ईस्टर्न हमसाया है वो बिल्कुल अपने हवास बाख्ता हो चुका है और गलती की आड़ के अंदर वो एक बहुत ही खतरनाक किस्म का खेल खेल रहा है। एक मिसाइल भारत की तरफ से सिरसा के मकाम से आया और तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 124 किलोमीटर सफर तय करके 40,000 के एल्टीट्यूड के ऊपर एक इंतहाई साउंड की स्पीड यानी आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा ट्रैवल करता हुआ यहां आया। और ऐसी सूरत हाल के अंदर इस बात की कंफर्मेशन भी दी कि वो एक मिसाइल था। इस तमाम सूरत हाल के बाद लेकिन एक सवाल अब भी सबको करना पड़ रहा है और वो ये है कि क्या ये वाकई में गलती थी, क्या ये वाकई में टेक्निकल मैल फंक्शन था, क्या एक न्यूक्लियर स्टेट इतनी का मुजाहिरा कर सकता है कि वो इस तरह का टेक्निकल मैल फंक्शन करे और एक हमसाया मुल्क के अंदर उसका मिसाइल जाके गिरे? हाउ डू यू सी इट? मेरा ख्याल है कि हमें, अगर हम इसको इस पैराए में देखेंगे कि गलती हो गई और ये वन ऑफ इवेंट है, तो मैं उसको फिर हरगिज इस तरीके से हमारे हक में नहीं है ये चीज। वजह यह है कि ऐसा काम और इस किस्म की जो मिसाइल रिलीज किया जाता है जो कि पहले सीधा अपने एरिया में फ्लाई करता है और फिर 90 डिग्रीज ऑफ डायरेक्शन होके और फिर वो डायरेक्ट आता है पाकिस्तान की तरफ, तो ये कोई एक चांस या नहीं होता, चांस नहीं हो सकता, ना ही ये कोई गलती हो सकती है। ताकि मिसाइल्स को प्री प्रोग्राम किया जाता है, तो दैट मीन्स कि ये एक खास डायरेक्शन में जाएगा, फिर वहां से अपना रुख बदलेगा और फिर उस तरफ जाएगा जहां पर के इसकी जो परवाज है वो या टारगेट जो है वो वहां पर अपने आप जो टारगेट के हदफ की तरफ जाएगा। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये इस किस्म का एक टेस्ट था। उसकी बड़ी वजूहत हो सकती है कि ये टेस्ट क्यों ऐसे वक्त में किया गया। बात हमें ये देखना है कि जब भी इस किस्म का, अगर ये ट्रायल भी था एक, तो ये ट्रायल सिरसा और उनके वेस्टर्न बॉर्डर के पास नहीं किया जा सकता था। इसके लिए रेंजेस हैं, मार्क रेंजेस होती हैं, डिमार्केशंस हैं। उड़ीसा की तरफ, अपने ईस्ट कोस्ट की तरफ लेके जाते हैं, वहां पर बंगाल की तरफ, वहां पे इस किस्म के ट्रायल्स किए जाते हैं। ये वेस्टर्न अपने बॉर्डर पे लाके यानी पाकिस्तान की सरहद के पास इस तरह का ट्रायल करना, सिरसा की एयरफील्ड से रिपोर्टेडली जहाज एयरबोर्न होता है, एयर लॉन्च किया जाता है और एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जो है वो फिर एक डायरेक्शन में जाके फिर अपना रुख तब्दील करता है, फिर पाकिस्तान के इलाके में आके वो गिरता है। जाहिर है उन्होंने किसी मिलिट्री टारगेट को हदफ नहीं किया, लेकिन ये दिखा दिया कि ये एबिलिटी है हमारे पास। स्टिल क्यों है ये चीज कि ये हमें ये नहीं पता होता कि ये मिसाइल एक नॉर्मल वॉरहेड के साथ है या न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ है। अगर ये ब्रह्मोस था या इस किस्म के उस कैटेगरी का एक मिसाइल था तो उसमें फिर कोई भी वॉरहेड लग सकता है। और फिर ये उस डिटरेंस थ्योरी को टेस्ट करता है जिसने कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी तक एक न्यूक्लियर दो नेबर्स होने के बावजूद एक किस्म का एक बैलेंस रखा हुआ है। लेकिन बैलेंस जो है चौधरी साहब, सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, लेकिन ये बैलेंस बड़ा नाजुक बैलेंस है और इस नाजुक बैलेंस को मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। लेकिन हम अगर मान भी लें कि स्टेटमेंट को कि जी गलती हो गई, तो क्या एक न्यूक्लियर स्टेट इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है कि गलती हो जाए, मिसाइल जो है वो इधर उधर हो जाए? प्लस क्या इतने स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्ट का, क्योंकि मैंने कुछ एक्सपीरियंस लोगों से बात की, सेल्फ डिस्ट्रक्ट का भी तो मोड होता है मिसाइल के अंदर कि अगर इस तरह की कोई बात हुई है और वो डिविएट हुआ है अपने पाथ से तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाए या रिमोटली उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए। क्या भारत इस काबिल है कि वो न्यूक्लियर स्टेट भी रहे, गलती अगर उनकी तस्लीम कर भी ली जाए तो? नहीं, मैं इसको इसीलिए कहता हूं कि मैं इसको उस तरीके से उस पैराए में नहीं देखता कि ये गलती थी, गलती नहीं थी। ये ना ही मैं ये समझूंगा कि हम इसके हिंदुस्तान का किसी तरीके से कोई डिमीन करने के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए। एक बहुत खतरनाक लम्हा था इंडिया और पाकिस्तान के
मिलिट्री बैलेंस के अंदर, मिलिट्री रिलेशनशिप के अंदर, डिफेंस रिलेशनशिप के अंदर, इन द सेंस कि जो हमारा सिक्योरिटी बैलेंस है वो एक उसको डिस्टर्ब किया गया, उसमें इर्ताश आया, इर्ताश लाया गया। और नंदन की चाय ठंडी नहीं हुई, भारत को चाय की और तलब हो गई है और इतलात है कि जी इस भारतीय हरकत से सऊदी अरब, कतर और पीआई के जो जहाज है मुतासर हो सकते थे। क्या कहेंगे आप? बात मानने वाली नहीं है, कम से कम मैं नहीं मानता कि ये कोई गलती थी, गलती से फायर हो सकता है। उसके बाद गलती से वो मुड़ कर पाकिस्तान की तरफ भी आ गया और गलती से ऐसे इलाके में चला गया और फिर गलती से गिर गया। पहली बात तो है कि डीजीएसपीआर ने ये नहीं कहा कि वो हमने गिराया है, उन्होंने ये कहा कि वो खुद गिरा है। ऐसा मिसाइल जो कि मेरे ख्याल में न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता था, वो मोड़ काट कर पाकिस्तान की हदूद में आ गया। तो ये नहीं है कि जी सिविल एविएशन के जहाजों को खतरा था, वो तो था ही। पाकिस्तान को कितना बड़ा खतरा था। मेरा ख्याल है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर जाने वाली बात है, यूएन के लेवल पे लेकर जाने वाली बात है। ये के लिए प्रॉब्लम हो रहा है कि डिफेंस का, और ये जो इशू है सारा कि सारी डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो डिपेंड मॉस्को पे कर रही है। और वो अगर अपने आप को, अभी तो देखें अमेरिकन छुपे हैं, अमेरिकन ने सब, जो हम भी बड़ी हैरत का इजहार करते थे कि ये क्वाड क्या बला है जिसमें अमेरिकन साथ ही नहीं दे रहे इंडिया। चाइना के साथ जो टॉक्स हुई हैं वो भी किसी काम की नहीं थी, वो बेनतीजा है। लेकिन चाइना ने एक हल्का सा मैसेज जरूर दिया है कि हम इसको कंटिन्यू करते हैं, इन टॉक्स को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन साथ ही चाइना के लिए बड़ी कंसर्निंग बात है कि मिसाइल कैसे टेस्ट है। अगर फर्ज करें मिसाइल चाइना की तरफ निकल जाता फिर पाकिस्तान, और बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा हुआ, बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा हुआ पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी। एक सवाल उठ गया, और मिसाइल भी कौन सा, जो रशिया के साथ बनाया है, ठीक है ना। उसको रशिया ये कहे कि जी टेक्निकल फॉल्ट है, तो रशिया के मिसाइल जो है ये ऐसे आवारा घूमते रहते हैं। तो उम्मीद है कि ये ठंडा मामला है, उन्होंने भी कहा है हम तहकीकात करते हैं, यहां से भी एक्सकेलेशन।